हाय एवरीवन। सो आज हम करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये एक प्ले है जो शेक्सपियर ने लिखा था। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे एक्ट 1 सीन 1। जो सीन 1 है ये एक वेनिस सिटी का नेम है। तो उस सिटी की एक स्ट्रीट में होता है एंटोनियो, सेलेरिनो एंड सिलेनियो। ये एक 3 फ्रेंड्स हैं, एंटोनियो, सेलेरिनो एंड सिलेनियो। तो ये तीनों अपनी कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एंटोनियो है वो अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। वो बोलता है, इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। सूथ का मतलब यहाँ पर है ट्रूली, कि उसको सच में नहीं पता कि वो सैड क्यों है। इट वेरीज मी, यू से इट वेरीज यू। तो अभी यहाँ पर इट यूज हुआ है सैडनेस के लिए। तो वो बोल रहा है कि जो सैडनेस है वो मुझे टायर्ड कर देती है, और आप बोलते हो कि जो सैडनेस है वो आपको भी टायर्ड कर रही है। बट हाउ आई कॉच इट, फाउंड इट और केम बाय इट। तो वो बोल रहा है कि ये सैडनेस आई कहाँ से, वट स्टफ इट इज़ मेड ऑफ, इसका रीज़न क्या है, वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न, ये कहाँ से पैदा हुई, ये क्यों आई सैडनेस, मैं इतना सैड क्यों हूँ। आई एम टू लर्न, कि ये अभी मुझे भी नहीं पता, मुझे भी इसको जानना है। आई हैव टू स्टिल फाइंड आउट, कि मुझे भी अभी ये फाइंड करना है कि ये सैडनेस कहाँ से आई, मुझे नहीं पता। एंड सच अ वॉन्ट विट सैडनेस मेक्स ऑफ मी। अभी वॉन्ट विट का यहाँ पर मतलब होता है अ डल फेलो। तो वो बोल रहा है, एंटोनियो बोल रहा है कि ये सैडनेस ने मुझे एक डल पर्सन बना दिया, उदास पर्सन। ठीक है। दैट आई हैव मच एडोर टू नो माई सेल्फ। एडोर का मतलब होता है रिकॉग्नाइज। ओके, एडोर का मतलब होता है ट्रबल, कि मुझे भी बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है खुद को रिकॉग्नाइज करने में, मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। ठीक है। अभी सेलेरिनो है वो अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। सेलेरिनो बोलता है, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन। वो एंटोनियो को बोलता है कि जो तुम्हारा माइंड है वो ओशन के ऊपर है, समुंदर के ऊपर है। देयर वेयर योर आर्गोसिस विद पॉर्टली सेल। वो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा माइंड है वो ओशन के ऊपर है, जहाँ पर तुम्हारे जो कार्गो शिप हैं या जो उसके जो सारे शिप्स हैं, ठीक है, जो वहाँ पर गए हुए हैं ओशन के ऊपर हैं, ठीक है, सेल के लिए गए हुए हैं, तुम्हारा माइंड वहाँ पर है। लाइक सिग्न्योर्स का मतलब होता है नोबल मैन एंड रिच बर्गर्स। तो रिच बर्गर्स का मतलब होता है रिच सिटीजन्स, जो रिच सिटीजन्स हैं वहाँ पर ओशन के ऊपर। और एज इट वर द पेंजेंट ऑफ द सी। और वहाँ पर जितनी भी शिप्स हैं ऐसे लगता है जैसे वहाँ पर झांकियाँ निकल रही हैं। डू ओवरपीर का मतलब होता है सरपास द पिटी ट्रैफिकर्स। तो अभी जो पिटी ट्रैफिकर्स है वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऐसे लगता है कि इस पूरे पैराग्राफ में ये सिंपली ऐसे बोलना चाहता है सेलेरिनो कि जो एंटोनियो का माइंड है वो ओशन के ऊपर है, जहाँ पर उसके सारी शिप्स गई हुई हैं सेल के लिए। ठीक है, शिप्स में उसके बहुत ज़्यादा कार्गो है, मीन्स बहुत ज़्यादा उसका सामान है जो बिकने के लिए गया हुआ है। तो वो वहाँ पर समुंदर के ऊपर उसकी शिप्स, और उसकी शिप्स इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि उसके मुकाबले जो साइड पर छोटी शिप्स हैं, ठीक है, छोटी बोट्स हैं, तो वो ऐसे लगता है कि वहाँ पर झांकियाँ निकल रही हैं सी के ऊपर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। और दूसरी शिप्स के मुकाबले जो एंटोनियो की शिप्स हैं वो ऐसे लगता है कि वो बहुत खुले समुंदर में अपने जो उनकी विंग्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पर फ्लाई कर रही हैं, पूरे समुंदर में अपना राज कर रही हैं, ऐसे लग रहा है उनको। तो जो सेलेनियो है वो बोलता है, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ। तो वो बोल रहे हैं कि बिलीव करो, विश्वास करो सर, अगर मेरा ऐसा मर्चेंटाइज होता है, अगर मेरा ऐसा वेंचर होता, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड, आई शुड बी स्टिल। तो वो बोलते हैं कि अगर मेरा ऐसा मर्चेंटाइज जैसा तुम्हारा है वैसा होता, बिल्कुल सेम, तो मेरे जो थॉट्स हैं वो सभी हमेशा वहीं पर होते, पूरी डीलिंग्स पर, मेरी बोट्स पर, शिप्स पर, सभी जगह होते हैं। प्लगिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड्स। तो मेरे दिमाग पर बहुत ज़्यादा टेंशन होती कि मेरे शिप्स पहुंच गए जहाँ पर उन्होंने पहुंचना था या नहीं पहुंचे, तो इसलिए मैं जो
ग्रास है, जो गार्डन की ग्रास है, ठीक है, तो मैं उसको प्लग करता और उसको हवा में मीन्स फेंकता और देखता कि विंड किस तरफ है, ये उसको हवा की तरफ करता, अपने हाथ से पकड़कर ऊपर करता और देखता कि जो विंड है वो किस साइड है, किस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसको सूट करता, मैच करता कि जो विंड है वो वहाँ ओशन की विंड की जो डायरेक्शन है वो भी बिल्कुल वैसी होगी। तो ये सारा चेक करता, पीरिंग इन मैप्स फॉर पॉट्स एंड पियर्स एंड रोड्स एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर। तो अभी वो बोल रहा है कि मैं ऐसी मीन्स मैप पर जो पोर्ट्स है, रोड्स है, सभी चेक करता है जो मेरी शिप्स के आसपास हैं, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में, उन सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैं देखता, जो भी जिन चीज़ों के लिए मुझे मेरे अंदर डर है, ठीक है, फियर है जिन चीज़ों के बारे में। मिसफॉर्च्यून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट। तो वो बोलते हैं वुड मेक मी सैड। तो वो बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा डाउट होता कि अगर मेरे वेंचर्स ऐसे मर्चेंटाइज मेरा होता तो मेरा सारा ध्यान उस साइड ही होता और मैं भी बहुत ज़्यादा सैड होता इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए। तो बार बार मेरे दिमाग में यही सब आता। तो इसलिए वो बोल रहा है कि जो एंटोनियो का माइंड है वो भी ऐसे ही, इसलिए वो सैड है, उसका माइंड सारा उसकी शिप्स के ऊपर है। तो बाद में जो सैलरीनो है वो बोलता है माई विंच कूलिंग माई ब्रॉथ। ब्रॉथ का मतलब यहाँ पर सूप है। तो वो बोलता है कि अगर जो मेरा सूप है मैं उसको मीन्स वो बोल रहा है कि जो मेरा सूप है अगर मैं उसको मीन्स कोई विंड देता, ब्लो करता उसको ठंडा करने के लिए, would blow me to an ague when I thought what harm a wind too great at sea might do। तो अगर वो अपने सूप को ठंडा करने के लिए उसको ब्लो करता, ठीक है, कोई विंड अपने अंदर से माउथ से हवा निकालता उसको ठंडा करने के लिए, तो वो हवा भी उसको याद दिलाती कि जो सी के ऊपर विंड्स चल रही हैं, तो अगर ज़्यादा विंड्स मीन्स अगर वहाँ पर जो वेदर है वो ख़राब हो गया, विंड्स मीन्स ज़्यादा तेज़ हो गई, तो वो भी उसकी जो शिप्स हैं उसको डेंजर मीन्स उसको हार्म करती, ठीक है, तो उसका माइंड वो फिर से उसी तरफ जाता। आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन। अभी वो बोल रहा है कि जो सैंडी आर ग्लास है, ठीक है, मैं उसको कभी नहीं देखता, बट आई शुड थिंक ऑफ शैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स। तो वो बोलता कि अगर मैं उसको देखता तो मुझे याद आता है कि जो वहाँ पर शैलोज है मीन्स जो उसकी शिप्स जिस पानी में समुंदर में है, तो मुझे उसकी याद आती। एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉक्ड इन सैंड। तो उसको उसके वेल्दी एंड्रयू जो उसकी वेल्दी शिप्स है जो वहाँ पर है, ठीक है, तो उसके बारे में याद आता। वेलिंग हर हाई टॉप लोअरिंग। वेलिंग का मतलब होता है लोअरिंग, कि उसका जो सबसे टॉप साइड है, ठीक है, तो वो मीन्स लोअर देन हर रिब्स, जो उसकी रिब्स से बिल्कुल नीचे पानी को छू रहा है। उसके जो लोअर मीन्स जो उसकी सबसे ऊपर वाली शिप का पार्ट है, सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, वो बिल्कुल नीचे छू रहा है, जो लोअर पार्ट है। जो केस हर बरियल, बरियल का मतलब होता है द सैंड्स एनक्लोजिंग हर। शुड आई गो टू चर्च एंड सी द हॉली एडिफाइस ऑफ स्टोन। तो अभी वो बोल रहे हैं कि अगर मैं चर्च में जाता तो वहाँ पर जो स्टोन्स के जो वहाँ पर स्टैचू है तो उनको देखकर मुझे याद आती, जो वहाँ पर सी के ऊपर ओशियन में जो डेंजरस रॉक है वो मुझे याद आता। शुड आई गो टू चर्च एंड सी द हॉली एडिफाइस ऑफ स्टोन एंड नॉट बी थिंक मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक। अगर चर्च में मैं जाता तो वहाँ पर जो स्टैचू है, स्टोन्स है, उनको देखकर मुझे डेंजरस रॉक के बारे में याद आता है जो वहाँ पर ओशियन पर है। विच टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइट वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम। तो अभी वो बोल रहे हैं कि जो वहाँ पर डेंजर शिप्स हैं, ठीक है, डेंजर रॉक्स है सॉरी, तो अगर उसकी जो शिप है डेंजरस रॉक्स के साथ मीन्स टच कर जाती, रॉक्स के साथ टच करती तो शिप्स हिल जाती और जो उसके अंदर शिप्स में जो कार्गो या जो वहाँ पर वेसल है, ठीक है, जो मीन्स वहाँ पर बॉक्सेस हैं वुड के, तो वो सभी टूट जाते और जो वहाँ पर स्पाइसेस थे या जो उनके अंदर सिल्क्स हैं वो सभी पानी के अंदर बिखर जाते, पानी के ऊपर। एंड इन अ वर्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग शैल आई हैव द थॉट
to think on this, and shall I lack the thought that such a thing bechanced would make me sad? But tell not me, I know Antonio is sad to think upon his merchandise. तो अभी जो सेलेरिनो है वो सिंपली यही बताना चाहता है इस पूरे पैराग्राफ में कि अगर मैं जो मेरे पास सूप है मैं उसको ठंडा करने के लिए ब्लो करता तो वो जो हवा है मेरे माउथ की, ठीक है, तो उसको वो ब्लो जो विंड है, ठीक है, उससे मुझे याद आता कि जो ओशन के ऊपर विंड्स है वो भी मीन्स हार्म कर सकती है मेरी शिप्स को. अगर मैं सैंडी आर ग्लास को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि जो वहाँ पर ओशन में सैंड है, ठीक है, जो उसके ओशन के बिल्कुल नीचे सैंड है, ठीक है, उसके बारे में याद आता है. अगर मैं चर्च में जाता हूँ वहाँ पर जो स्टैचू है, जो रॉक्स हैं, उनको देखकर मुझे जो ओशन में डेंजरस रॉक्स हैं उनकी याद आती है कि अगर बाय चांस की जो मेरी शिप्स है बाय चांस अगर उन रॉक्स को टच कर गई तो जो मेरे शिप्स के तो जो जितनी भी मेरी शिप्स हैं उनके अंदर जो कार्गो है, जो वेंचर, जो सारा कुछ है, ठीक है, वेसल्स एंड ऑल, तो वो उनके अंदर जो भी सामान भरा हुआ है लाइक स्पाइसेस, सिल्क एंड ऑल, ठीक है, तो वो सारा मीन्स वेस्ट हो जाता, पानी में बिखर जाता. तो जो मेरा माइंड है वो पूरा टाइम उसी चीज़ पर रहता कि मेरी जो शिप्स है वो जहाँ पर पहुँचनी है वहाँ पहुँच गई या नहीं पहुँची. तो वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है एंटोनियो कि तुम इसीलिए सैड हो क्योंकि तुम्हारी जो शिप्स है, जो बिजनेस है, वो भी सारा ओशन पर है, ओशन पर गया हुआ है सेल होने के लिए. तो तुम्हारा जो माइंड है वो सारा वहीं पर है, इसलिए तुम सैड हो. तो एंटोनियो बोलते हैं बिलीव मी नो, आई थैंक माई फॉर्च्यून फॉर इट. तो जो एंटोनियो वो बोलता है कि विश्वास करो मेरा, आई थैंक माई फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब होता है गुड लक, कि मेरा गुड लक है. माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड नॉर टू वन प्लेस नॉर इन माई होल स्टेट upon the fortune of this present year, therefore my merchandise makes me no sad. तो जो एंटोनियो है वो बताना चाहता है अपने फ्रेंड्स को कि ये मेरा गुड लक है कि जो मेरे वेंचर्स हैं, जो मेरी शिप्स हैं, वो कोई एक साइड ना, तो मेरी शिप्स जो हैं वो एक शिप नहीं है, बहुत ज़्यादा शिप है. जो मेरी शिप है वो एक सिटी, एक स्टेट में नहीं जा रही, वो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग ओशन के प्लेसेस में है, ठीक है. तो जो मेरा मर्चेंटाइज है वो मुझे सैड नहीं कर रहा क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो सिर्फ एक शिप पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो आगे की जो मेरी और शिप्स हैं उन पर डिपेंड कर रहा है. तो मेरी अगर एक शिप मीन्स डूब भी जाती है, अगर उसको कुछ हो भी जाता है, तो मेरी बाकी शिप्स बहुत सही सलामत है. तो नेक्स्ट जो सेलेरिनो है वो बोलता है वाई देन यू आर इन लव. तो वो बोल रहा है कि अगर तुम अपने मर्चेंटाइज, अपने बिजनेस के लिए सैड नहीं हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें प्यार हो गया किसी से. तो एंटोनियो बोलता है फी का मतलब होता है शेम, ठीक है. तो फिर जो सेलेरिनो है वो बोलता है नॉट इन लव नाइदर. वो बोल रहा है कि अगर तुम प्यार में नहीं हो, लव में नहीं हो, देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी एंड इट वर एज ईजी फॉर यू टू लाफ एंड लीप एंड से यू आर मैरी. तो अभी वो बोल रहे हैं कि अगर कि हमें तो दिख रहा है कि तुम सैड हो, ठीक है, अगर तुम सैड नहीं हो, ठीक है, तुम हैप्पी हो, तो सिंपली तुम हंसकर बोल दो कि तुम सैड हो, तो सिंपली ये बात ख़त्म हो जाएगी. बिकॉज यू आर नॉट सैड. अगर तुम हंसकर ये बोल दोगे हमें कि तुम हैप्पी हो, तुम सैड नहीं हो, तो हमें लगेगा ठीक है कि अगर ये हंस रहा है, खुश है, तो ये सैड नहीं है. Now by two-headed Janus, nature had framed strange fellows in her time. तो two-headed Janus एक रोमन गॉड है जिसके दो हेड हैं, दो सिर हैं. एक तो पास्ट की तरफ जाता है, एक प्रेजेंट की तरफ है, ठीक है. अभी ये बोल रहे हैं नेचर हैथ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम, की जो प्रकृति है, नेचर है, ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज मीन्स बहुत अलग अलग टाइप के बनाए हैं, फेलो बनाए हैं, पीपल बनाए, लोग बनाए हैं अपने टाइम में. सम दैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आइज एंड लाफ लाइक पैरट्स एट अ बैग पेपर. तो अभी ये बोल रहे हैं
कि कई लोग नेचर ने ऐसे बनाए हैं कि जो बिना बात पे हंस देते हैं, लाइक पैरट्स है, ठीक है, वो बैग पाइपर को देखकर बिना बात पर हंस देते हैं, ठीक है। और या कई लोग एंड अदर ऑफ सच व्हेन एस्पेक्ट दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ इन अ वे ऑफ स्माइल। तो कई वो जो सेलेरिनो है वो सिंपली ये बताना चाहता है कि कई जो नेचर है इसने कई लोग अपने टाइम में ऐसे बनाए हैं कि या तो वो हंसते नहीं, कई लोग हैं जो बिल्कुल ही नहीं हंसते, जो बातें हंसने के लिए होती हैं जो बहुत ज़्यादा फनी होती है, जोक्स के ऊपर वो बिल्कुल नहीं हंसते, अपने टीथ तक नहीं दिखाते, या अगर हंसते हैं तो भी अपने टीथ नहीं दिखाते, ठीक है। बट कई लोग ऐसे हैं कि अगर कोई बात है जो हंसने वाली नहीं है, जिस पर हम नहीं हंस सकते, तो वो उन पर भी हंसेंगे। एंटर बसैनियो, लोरेंजो एंड ग्रेशियानो। तो अभी जो एंटोनियो के 3 और फ्रेंड्स हैं जिनके नेम है बसैनियो, लोरेंजो एंड ग्रेशियानो, ये अभी एंटर होते हैं, इस सीन में आते हैं। सेलेनियो, हियर कम्स बसैनियो योर मोस्ट नोबल काइंड्समैन ग्रेशियानो एंड लोरेंजो। तो अभी वो बोल रहा है, जो सेलेनियो वो बोल रहा है कि तुम्हारे और अच्छे फ्रेंड आ गए, अब बसैनियो, ग्रेशियानो एंड लोरेंजो। तो सेलेनियो गुड बाय बोल रहे हैं एंटोनियो को। वी लीव यू नाउ विद बेटर कंपनी। वो बोल रहे हैं कि अभी एक अच्छी कंपनी, बेटर कंपनी आ गई, तो हम तुम्हें, एंटोनियो को बोल रहे हैं कि अभी एक अच्छी कंपनी आ गई तो मैं तुम्हें गुड बाय बोल रहा हूँ, तो तुम इनसे बात करो, मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। सेलेरिनो, आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी। तो जो सेलेरिनो है वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें तब तक छोड़ के नहीं जाता कि जब तक तुम खुश ना होते, जब तक तुम हैप्पी नहीं हो जाते। इफ़ वर्दियर फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड मी। तो अभी वो बोल रहे हैं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, जब अगर तुम्हारे जो ये वैल्यूएबल जो और फ्रेंड्स है, लाइक जो अभी बसैनियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो है, अगर ये नहीं आते तो मैं नहीं जाता। तो एंटोनियो बोलता है योर वर्थ इज़ वेरी डियर इन माई रिगार्ड। वो बोल रहा है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। आई टेक इट योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट। तो अभी एंटोनियो बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तुम्हें खुद कोई बिजनेस मीन्स तुम्हें खुद कोई काम आया होगा, इसीलिए तुम ये ओकेजन मुझे छोड़कर यहाँ से जा रहे हो। तुमने बस ये बहाना मार दिया कि तुम बहाने मार रहे हो कि अभी मेरे दूसरे फ्रेंड्स आ गए इसलिए तुम जा रहे हो, लेकिन तुम्हें खुद का ही कोई काम होगा इसलिए तुम जा रहे हो। तो नेक्स्ट में जो सेलेरिनो है वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मोरो, मोरो का मतलब होता है मॉर्निंग, माई गुड लॉर्ड। तो वो गुड मॉर्निंग विश करते हैं सेलेरिनो। तो बसैनियो बोलते हैं गुड सेग्नियर्स बोथ व्हेन शैल वी लाफ। तो वो बोल रहे हैं गुड जेंटलमैन बोथ व्हेन शैल वी लाफ से व्हेन। तो बसैनियो बोल रहे हैं कि अब हम कब हंसेंगे, बताओ कब मिलेंगे, मीन्स जो एंटोनियो वो ज़्यादातर सैड रहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अब हमारी कब मुलाकात होगी, हम कब हंसेंगे, साथ मिलकर बातें करेंगे। यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, मस्ट इट बी सो। सेलेरिनो, तो अभी जो सेलेरिनो है वो बोल रहा है वी विल मेक आवर लीजर टू अटेंड ऑन योर्स। तो वो बोल रहा है वी विल हैव सम फ्री टाइम टू अटेंड यू। वो बोल रहा है कि अभी हम फ्री टाइम निकालेंगे कि हम तुमसे बात कर पाएँ। तो ये चीज़ें बोलकर जो सेलेरिनो एंड जो सेलेनियो है वो दोनों चले जाते हैं। तो पीछे रह जाते हैं बसैनियो, एंटोनियो एंड लोरेंजो एंड ग्रेशियानो। तो अभी इनके बीच में कॉन्वर्सेशन होगी। तो अभी जो लोरेंजो है वो अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। वो बोलते हैं माई लॉर्ड बसैनियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो। वो बोल रहे हैं बसैनियो, जब से तुम्हें एंटोनियो मिला है, वो टू विल लीव यू बट एट डिनर टाइम आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मीट। तो वो बोल रहे हैं कि अभी तुम्हें एंटोनियो मिल गया तो हम दोनों तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, हम तुम दोनों को लीव कर रहे हैं कि तुम दोनों बातें करो, अब हम मिलेंगे डिनर टाइम पर। आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर मस्ट वी मीट। तो वो बोल रहे हैं कि भूलना मत कि हमें अब डिनर टाइम पर मिलना है।
तो अभी जो बसैनिया है वो अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, आई विल नॉट फेल यू। वो बोल रहा है कि मैं नहीं भूलूंगा, मैं वहाँ पर डिनर टाइम पर आ जाऊँगा। ग्रेशियानो, यू लुक नॉट वेल सिग्नियोर एंटोनियो। ग्रेशियानो जो है वो बोल रहे हैं कि तुम सही नहीं दिख रहे, तुम वेल नहीं हो, ठीक नहीं हो तुम। यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। दे लूज इट दैट डू बाई इट विद मच केयर, बिलीव मी यू आर मार्वलियसली चेंज। तो जो ग्रेशियानो है वो बोल रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली स्ट्रेंजली, तो मीन्स तुम पूरे चेंज हो चुके हो, जैसे पहले थे अब वैसे नहीं रहे, बिल्कुल चेंज हो चुके हो तुम। तो जो एंटोनियो अभी वो बोलता है, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड। वो बोल रहा है कि मैं पूरे वर्ल्ड को, पूरे देश को ऐसे होल्ड करता हूँ जैसे पूरा देश है। ग्रेशियानो, अ स्टेज वेयर एवरी मैन, ये बोल रहे हैं अभी जो एंटोनियो वो बोल रहा है कि जो ये स्टेज है, जो वर्ल्ड है, इसमें जितने भी लोग हैं, एवरी मैन, उनका सबका अलग अलग पार्ट है, अलग अलग वो पार्ट प्ले करते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो मेरा रोल सैड वन है, कि जो मेरा रोल है वो सैड रहने का है, तो मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ। तो जो ग्रेशियानो है वो अपनी स्पीच स्टार्ट करता है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। लेट मी प्ले द फूल, यहाँ पर फूल का मतलब है क्लोन। विद मिर्थ एंड लाफ्टर लेट ऑल रिंकल्स कम। तो वो बोल रहा है कि मुझे सैड नहीं होना, मुझे खुश रहना है। एंड लेट माई लीवर रैदर हीट विद वाइन देन माई हार्ट कूल विद मॉर्टिफाइंग ग्रोन्स। तो वो बोल रहा है कि मुझे खुश रहना है अपने ओल्ड रिंकल्स, मीन्स बूढ़ा होने से पहले जितने भी, मीन्स जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मुझे खुश ही रहना है, सैड होने से अच्छा तो खुश रहो। अभी वो बोल रहे हैं एंड लेट माई लीवर, कि जो मेरा लीवर है उसको गर्म होने दो वाइन से, कि मुझे वाइन पीनी है। देन माई हार्ट कूल विद मॉर्टिफाइंग ग्रोन्स, कि मैं खुश हूँ कि मेरा हार्ट जो है उसको मीन्स ठंड, मीन्स सैडनेस से अच्छा कि मैं खुश रहूँ, कि सैड ना हो। कोई भी मीन्स पर्सन है जो जैसे ग्रेशियानो है वो बोल रहा है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे सैड नहीं होना है जैसे तुम हो। एंटोनियो को बोल रहा है, वाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज वार्म विद इन। वो बोल रहे हैं क्यों एक ऐसा इंसान, ऐसा मैन, हुज ब्लड इज वार्म विद इन, जिसका जो खून है, ब्लड है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है। सिट लाइक हिज ग्रैंडसर कट इन अलेबेस्टर। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि जो ग्रैंडस्टर का मतलब जो स्टैचू है, जो मीन्स उससे मार्बल से बना हुआ है, जैसे वो बैठा होता है, ठीक है। स्लीप विद ही वेक्स, कि अगर ऐसे, वो भी जो ग्रेशियानो है वो बोलना चाहता है कि ऐसा इंसान, ऐसा मैन जिसका जो ब्लड है, जो खून है, वो अंदर से गर्म है और वो हमेशा सोने के टाइम पर जागता है और जागने के टाइम पर मीन्स काम करने के टाइम पर वो सोता है। तो इस टाइम में तो उसको मीन्स वो तो बीमार ही होगा अगर वो सारी चीज़ें ऑपोजिट कर रहा है। जब उसको सोना चाहिए तभी वो जाग रहा है, मीन्स रात के टाइम पर वो जाग रहे हैं, और जब उसको जागना चाहिए तब वो सो रहा है, तो ऐसे में तो वो बीमार ही होगा। स्लीप व्हेन ही वेक्स एंड क्रीप इनटू द जॉन्डिस, तो जब भी उसको जागना है वो सो रहा है, तो इसलिए वो बीमार होगा, उसको जॉन्डिस जो बीमारी है वो हो जाएगी। बाय बीइंग पीविश आई टेल दी व्हाट एंटोनियो आई लव दी एंड इट इज़ माई लव दैट स्पीक्स। तो अभी वो एंटोनियो को बोल रहा है कि आई लव दी, कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे लव है, प्यार है। इट इज़ माई लव दैट स्पीक्स, कि जैसे वो फ्रेंड्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है और ये ही मेरा प्यार है जो अभी बोल रहा है। There are a sort of men whose visages do cream and mental like a stagnant pond। तो अभी वो बोल रहे हैं कि मेरा प्यार अभी तुमसे बोल रहा है कि जैसे कि तुम ऐसे पर्सन मत बनो, ऐसा मैन मत बनो कि अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। लाइक अगर कोई भी कॉफ़ी है, ठीक है, उसके ऊपर क्रीम आ जाती है, ठीक है, तो अंदर से वो कुछ और होता है और बाहर से कुछ और दिखता है। या कोई भी स्टैगनेंट पॉन्ड है, उसके ऊपर हरियाली आ जाती है, ठीक है, ग्रीनिश कोई चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो अगर
उससे बाहर से तो वो कुछ और ही दिखता है और अंदर से कितना साफ कितना अच्छा होता है वो कुछ और होता है। तो तुम ऐसे मत बनो। एंड डू अ विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound concept. As who should say, I am Sir Oracle, and when I तो अभी वो बोल रहा है कि तुम ऐसे मत बनो, बिल्कुल चेंज हो चुके हो तुम। तो वो बोल रहा है कि दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, ठीक है, ऐसे इंसान होते हैं जो बोलते हैं अपने आप को सर ओरेकल, की उनके अलावा और कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो उनसे ज़्यादा अच्छा हो, जिनके पास ज़्यादा दिमाग हो। तो वो खुद को बोलते हैं आई एम सर ओरेकल, मैं सर ओरेकल हूँ। एंड व्हेन आई ओप माई लिप्स लेट नो डॉग बार्क। तो वो बोलते हैं कि अगर जब मैं अपने लिप्स ओपन करूँ, अपना माउथ ओपन करूँ कुछ बोलने के लिए, तो जो मेरे सामने के जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल बाक ना करें, बिल्कुल ना बोलें। ओ माई एंटोनियो, आई डू नो ऑफ दिस दैट देयर फॉर only are reputed wise for saying nothing when I am very sure if they should speak। तो ये पूरे जो ये सारा पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें जो ग्रशैनु है वो सिंपली ऐसे बताना चाहते हैं कि तुम ऐसे इंसान मत बनो जो बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और है। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को सर ओरेकल बोलते हैं कि अगर वैसे तो वो बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, लेकिन जब उनको बोलने का मौका मिलता है, जब वो अपना मुंह खोलते हैं, ठीक है, तो जो वो वर्ड्स बोलते हैं तो दुनिया को ऐसे लगता है कि वो सबसे इससे पागल इंसान कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में, ठीक है। तो आगे वो बोल रहे हैं आई विल टेल दी मोर ऑफ दिस अनदर टाइम बट फिश नॉट विल हिज मेलंकली बेट। तो वो बोल रहे हैं कि तुम अपने फेस पर ऐसे सैडनेस मत लाओ, अपने आप को मेलंकली सैड मूड में मत रखो। तो वो सिंपली ऐसे बोलना चाहते हैं कि सैड रहकर जो चीज़ तुम पाना चाहते हो, जो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि खुश रहो तुम। अपना सारी जो मेलंकली तुम्हारा मूड है, ठीक है, सैड मूड है, उसको तुम चेंज करो। और वो बोल रहे हैं कि अभी जितना भी मैंने तुम्हें ये लेसन दी है, जो सैडनेस के बारे में मैं तुम्हें लेसन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये अभी मैं अपनी स्पीच यहाँ पर मीन्स ख़त्म कर रहा हूँ। आगे मैं कंटिन्यू करूँगा बाद में जब हम डिनर टाइम मिलेंगे। कम गुड लोरेंजो फेयर ये वेल अ वाइल। यहाँ पर फेयर ये वेल का मतलब है गुड बाय। तो वो उसको गुड बाय बोल रहे हैं, बाय बोल रहे हैं कि अभी जो मेरी स्पीच है ये मैं आगे कंटिन्यू करूँगा डिनर के बाद। तो अभी जो लोरेंजो है वो अपनी स्पीच स्टार्ट करता है। वो बोलता है वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम। तो वो लोरेंजो बोल रहा है कि अभी मैं तुम्हें लीव कर रहा हूँ, तुम्हें छोड़ रहा हूँ, डिनर टाइम पर हम मिलेंगे। I must be one of these same dumb wise men for Graciano never lets me speak। तो जो लोरेंजो है वो बोल रहे हैं कि ग्रेशियानो है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा बोलता है वो, और वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं देता। एंड फॉर ग्रेशियानो well keep me company but 2 years more thou shalt not know the sound of thine own tongue। तो जो ग्रेशियानो है वो लोरेंजो को बोल रहे हैं कि तुम 2 years more 2 साल और मेरी कंपनी में रहो, मेरे साथ रहो, तो मैं तुम्हारे साथ इतनी बातें करूँगा कि मैं इतना ज़्यादा बोलूँगा कि तुम्हें खुद की आवाज़ तो सुनाई देगी नहीं, कि तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, तुम अपनी आवाज़ ही भूल जाओगे कि तुम्हारी आवाज़ है ही कैसी। एंटोनियो फेयरवेल आई विल ग्रो अ टॉकर फॉर दिस गियर। तो अभी जो एंटोनियो है वो बोल रहा है कि तुमने जो ग्रेशियानो को बोल रहा है कि तुमने जो मुझे एडवाइस दी, इतना कुछ बोला है, ठीक है, तो इससे मैं भी बहुत ज़्यादा बोलने लग जाऊँगा। आई विल ग्रो अ टॉकर, कि मैं भी बहुत ज़्यादा तुम्हारे जैसा टॉकर हो जाऊँगा, कि मैं भी बहुत ज़्यादा बोलने लगूँगा। ग्रेशियानो थैंक्स आई फेथ फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन अ नीड्स टंग ड्राइड एंड अ मेड नॉट वेंटेबल। तो अभी वो बोल रहे हैं यहाँ पर कमेंडेबल का मतलब होता है प्रेज वर्दी, नीड का मतलब होता है ऑक्स, एंड अ मेड नॉट वेंटेबल का मतलब होता है जो गर्ल मीन्स जो अकेली, और गर्ल हु हैज़ बीन रिफ्यूज टू मैरी,
जो बिल्कुल अकेली हो। तो जो ग्रेशियानो वो बोलना चाहता है कि साइलेंस, कि आई फेथ, कि मुझे इस पर विश्वास है, फॉर साइलेंस इज़ ओनली कमेंडेबल इन अ नीट टंग, कि जो बेट है, ठीक है, जो ऑक्सन है, ठीक है, तो कई लोग ऐसे हैं जो ऑक्स को खाते हैं, ठीक है, जब वो मर जाता है तो उसके अंदर साइलेंस हो जाती है कि वो बोल ही नहीं सकता। और या मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसे साइलेंस में जैसे कोई ऑक्सन की जब टंग ड्राई हो जाती है, जब वो बोल नहीं सकता, और जब जो मेड है, कोई भी लड़की है, ठीक है, उसको मैरिज से रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो बिल्कुल अकेली हो जाती है वैसे, ठीक है। तो इसके बाद जो ग्रेशियानो है एंड लोरेंजो दोनों एक दूसरे की आम में आम डालकर, मीन्स बाहों में बाहें डालकर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो एंटोनियो है वो बोलता है, इज़ दैट एनीथिंग नाउ, वो बोलता है कि अभी कुछ और बाकी है। Bassanio, Gratiano speaks an infinite deal of nothing more than any man in all Venice. जो बसैनियो है वो बोलता है कि जो ग्रेशियानो है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बोलता है, और जो वो जितना भी कुछ बोलता है वो बिल्कुल भी काम की चीज़ें नहीं होती, बिना बात के पूरे वेनिस में सबसे ज़्यादा वही बोलता है, और जितना बोलता है उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, बिना बात के बोलता है वो। His reasons are as two grains of wheat hid in two bushels of chaff. तो अभी जो बसैनियो है वो बोल रहा है कि जो उसके रीजंस होते हैं, लाइक हम एग्जांपल वो दे रहा है कि अगर हम कोई भी व्हीट को, ठीक है, दो जो ग्रेन है, व्हीट है, ठीक है, उसको जो भूसे में कोई भी गंद है, ठीक है, भूसा है, ठीक है, उसमें हम छुपा देंगे, ठीक है, तो अगर हम उसको ढूंढेंगे, इतनी मेहनत करेंगे और जब हमें वो मिल जाएगा तो हमें पता लगेगा कि हमारी जो सर्च है, हमने इतना सोचा, इतना उसको ढूंढने में इतनी मेहनत लगाई, तो बाद में हमें पता लगेगा कि हमने जितनी मेहनत की वो बेकार होगी। मीन्स वो सिंपली बताना चाहता है कि जो ग्रेशियानो है वो जो बातें करते हैं बिल्कुल बेकार करते हैं, कि अगर हम वो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, ऐसे ऐसे लाइंस बोलते हैं कि अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और जब हमें वो लाइंस समझ आ जाएंगी तो हम सोचेंगे कि हम बिल्कुल पागल थे, कि उसकी बातों में आगे, कि उसकी बातों का तो कोई मतलब था ही नहीं कि हम इतना सोचते रहे। फिर एंटोनियो बोलता है, वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज़ द सेम to whom you are swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of. तो जो एंटोनियो है वो बोलता है बसैनियो को कि तुम अभी मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जिसकी बात तुम कर रहे थे, जिससे पिलग्रिमेज का मतलब होता है अ रिलीजियस जर्नी, जिससे तुम सीक्रेटली छुपकर मिलने गए थे और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि आज तुम मुझे उस लेडी के बारे में बताओगे। तो बसैनियो बोलता है, इट इज़ नॉट नॉन टू यू, इट इज़ नॉट अननोन टू यू, वो बोल रहा है कि ये तुमसे छुपी नहीं है बात एंटोनियो, हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माइन स्टेट। तो वो बोल रहा है कि ये बात तुमसे छुपी नहीं है मेरे बारे में कुछ भी, कि मैंने कितने पैसे, अपने कितनी प्रॉपर्टी, कितने पैसे खर्च कर दिए बाय समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोर्ट than my faint means would grant continuance, nor do I now make mourn to be abridged. तो ये पूरे पैराग्राफ में ही सिंपली बसैनियो जो है वो एंटोनियो को बताना चाहता है कि कोई भी बात तुमसे छुपी नहीं है, कि मैंने अपनी जो उसकी लिविंग स्टाइल था, ठीक है, उसने उसको बिल्कुल फैशनेबल कर लिया, बहुत ज़्यादा उसने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हाई कर लिया, जितनी उसके पास इनकम थी, जो मनी उसके पास थी, ठीक है, उससे भी उसने बढ़कर अपने जो स्टैंडर्ड थे उसको हाई किया, और उसने सारी अपनी मनी इसी चीज़ में वेस्ट की। फ्रॉम सच अ नोबल रेट बट माई चीफ केयर इज़ टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम द ग्रेट डेबिट। और वो बोल रहे हैं कि मैंने इतने पैसे अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वेस्ट कर दी मेरे लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए, तो इस सब चीज़ों के लिए मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया, मैंने बहुत सारे इसके लिए लोन्स भी लिए और अभी मैं कर्जाई हो गया। वेयर इन माई टाइम समथिंग टू prodigal hath left me gauged. To you, Antonio, I owe the most in money and in love, and from your love I have a warranty
to unburden all my plots and purposes, how to get clear all of the debt I owe. तो अभी जो बसैनियो है वो एंटोनियो को बोलना चाहता है कि मैंने तुमसे भी बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसे लिए हुए हैं, ठीक है, तुमने मुझे फ्रेंड बनाया, मैंने तुमसे इतने ज़्यादा मनी ले ली, ठीक है, और मैं उसको लौटा नहीं पाया, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि हमारे बीच में जो प्यार है, ठीक है, जो हमारी फ्रेंडशिप है, मैं उसकी वारंटी है। वारंटी का मतलब होता है कि एश्योरेंस, कि मैं तुम्हें एश्योर कर रहा हूँ कि टू अनबर्डन ऑल माई, की जो मैंने तुमसे पैसे लिए वो मैं क्लियर कर दूंगा, तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा। तो जो एंटोनियो है वो उसको रिक्वेस्ट करता है, आई प्रे यू, आई रिक्वेस्ट यू, गुड बसैनियो, लेट मी नो इट। वो बोल रहे हैं कि मुझे बताओ, एंड इफ इट स्टैंड्स एज यू योर सेल्फ स्टिल डू विद इन द आई ऑफ ऑनर, बी एश्योर्ड माई परस्यू माई पर्सन, माई एक्सट्रीमेस्ट मीन्स लाई ऑल अनलॉक्ड टू योर ओकेजन। तो अभी जो बसैनियो है वो उससे और पैसे मांग रहे हैं कि तुम मुझे और पैसे दो, डेबिट दो, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा सारा। तो एंटोनियो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो, ठीक है, कि जो तुम मुझसे कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे पैसे मीन्स सारे तुमसे इतने ज़्यादा पैसे ले लिए, कर्जाऊ हो गया मैं, और मैं तुम्हें लौटा नहीं पाया, तो तुम ये सब बोल के, ठीक है, मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, हमारी फ्रेंडशिप को ख़राब कर रहे हो, ये सब बोलते हैं एंटोनियो, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि तुम मुझे कोई रीज़न्स बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, क्या तुम्हें मुझसे चाहिए, कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अनलॉक कर दूंगा, सब कुछ खोल दूंगा, कि अगर तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए, मुझसे कुछ भी चाहिए, तो मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा। तो बसैनियो बोलता है, इन माई स्कूल डेज व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शाफ्ट आई शॉट हिज फेलो ऑफ द सेम सेम फ्लाइट। तो वो बोलते हैं बसैनियो, इस पूरे पैराग्राफ में वो सिंपली ये बोलते हैं कि जब जो बसैनियो है वो अपने स्कूल के दिनों में तीर कमान जो होता है, ठीक है, बो एंड एरो, वो खेलता होता था, आर्चरी जिसको भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो आर्चरी करता था, वो बो एंड एरो से खेलता था। तो जो उसका एक तीर था वो जब खो जाता, ठीक है, तो वो रिस्क लेकर उसके सेकंड बो का, जो उसके पास सेकंड एरो था, सॉरी, उसका रिस्क लेकर वो उसी सेम डायरेक्शन में उसको चलाता एरो को बो से, तो उसी सेम डायरेक्शन में उसको फेंकता, और इसकी हेल्प से जो उसका फर्स्ट एरो जो था जो खो गया था, सेकंड एरो के रिस्क से उसको जो फर्स्ट एरो था वो मिल जाता था। तो वो सिंपली ये बोलना चाहता है कि मुझे तुमसे और मनी चाहिए, कि वो मनी मुझे तुमसे चाहिए कि तुमने जैसे मुझे पहले मनी दी थी वो तो अभी मीन्स ख़राब हो गई, कि वो वेस्ट हो गई, ठीक है, तो अभी मुझे तुमसे और मनी चाहिए कि मैं उसी सेम मनी को उस सेम डायरेक्शन में डालूं जिसको मैंने मीन्स जैसे बसैनियो ने पहले एंटोनियो से मनी ली थी, जिस साइड पर उसने वो मनी यूज़ की थी, तो वो उससे सेकंड डेप्ट मांग रहे हैं, मीन्स सेकंड और लोन मांग रहे हैं कि तुम मुझे उतने ही और पैसे दो, तो मैं उन पैसों को सेम उसी डायरेक्शन में मीन्स उसके रिस्क से उसी डायरेक्शन में डालूंगा, और मुझे जो मेरा फर्स्ट क्रेडिट था, जो फर्स्ट पैसे मैंने तुमसे लिए थे, तो मुझे सेकंड के रिस्क से फर्स्ट भी मिल जाएंगे पैसे। तो वो ये बताना चाहता है। तो जो एंटोनियो है वो बोलता है, You know me well, and herein spent but time to whinge about my love with circumstance, and out of doubt you do not do me now more wrong in making questions of my uttermost than if you had made waste of all I have. Then do but say to me what I should do, that in your knowledge may be me be done, and I am preached unto it, therefore speak. ग्राफ में जो एंटोनियो है वो बोलना चाहता है कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो, ठीक है, और तुम गोल मोल सी बातें मत करो मेरे सामने, इनडायरेक्ट वे में मत बोलो, मेरे से इनडायरेक्ट वे में बात मत करो, मेरे से डायरेक्टली बोलो कि तुम्हें चाहिए क्या। अगर तुम्हारी जो बात है वो सही है, मीन्स तुम्हारे हिसाब से कि मैं क्या करूँ, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये डायरेक्टली मुझसे बोलो और मैं पूरी कोशिश करूँगा वो करने की। तो बसैनियो आगे बोलता है, अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। इन बेलमोंट इज़ अ लेडी रिचली लेफ्ट। वो बोल रहा है बेलमोंट एक सिटी है, वहाँ पर एक लेडी है, वो बहुत ज़्यादा रिच है,
एंड शी इज़ फेयर एंड फेयरर देन दैट वर्ड। तो वो बोल रहा है कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मैं उसको अपने वर्ड से बता नहीं सकता, कि सुंदर से भी सुंदर से भी सुंदर, जो सबसे ज़्यादा अच्छा वर्ड है सुंदर बोलने के लिए, वो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। ऑफ वंड्रस वर्च्यूज़ का मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी वंडरफुल क्वालिटीज़ हैं। समटाइम्स फ्रॉम हर आइज आई डिड रिसीव योर स्पीचलेस मैसेज। तो वो बोल रहे हैं कि कई बार मैंने उसकी जो आइज़ हैं वहाँ उसकी आइज़ से मैसेज मिले मुझे, मैंने मैसेज रिसीव किए जो उसने बोलकर नहीं बल्कि अपनी आँखों से मुझे सेंड किए हैं, वहाँ पर उसने मुझे भेजे हैं। हर नेम इज़ पोर्शिया। वो बोल रहे हैं कि उस लड़की का, उस लेडी का नेम है पोर्शिया। नथिंग अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब है इन नो वे इन्फीरियर। टू काटोस डॉटर ब्रूटस पोर्शिया। वो बोल रहे हैं कि ये जो काटो की डॉटर है और ब्रूटस की वाइफ है वो पोर्शिया, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो ब्रूटस की जो वाइफ है काटो, ठीक है, ये उसकी बेटी है पोर्शिया। Nor is the wide world ignorant of our worth, for the four winds blow in from every coast, renowned suitors, and her sunny locks hang on her temples like a golden fleece. तो अभी वो बता रहा है कि जो पोर्शिया है वो पूरे देश में घूमी हुई है, उसको सभी टाइप्स की मीन्स लैंग्वेजेस भी आती हैं, लैंग्वेज आती हैं उसको सभी टाइप्स की, लाइक फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक है। अभी वो बता रहा है कि जो पूरी दुनिया से, जो पूरे वर्ल्ड से ना सूटर्स अलग अलग प्लेसेस से आए हुए हैं उसको जीतने के लिए, उससे शादी करने के लिए। एंड हर सनी लॉक हैंग ऑन हर टेम्पल्स यहाँ पर फॉरहेड को बोला है, लाइक अ गोल्डन फ्लीस। अभी वो बोल रहे हैं कि उसके जो सनी लॉक्स मीन्स जो उसके गोल्डन हेयर हैं वो लाइक गोल्डन फ्लीस जैसे होते हैं, ठीक है, उनके जैसे लहरा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। विच मेक्स हर सीट ऑफ बेलमोंट चॉलचोस ट्रेंट। तो जैसे चॉलचोस एक प्लेस का नेम था जहाँ पर एक मीन्स गोल्डन फ्लीस था जिसको पाने के लिए जैसन जो है वो वहाँ पर गया था उसकी सर्च में। तो वो ये एक स्टोरी है जिसमें एक जैसन है, ठीक है, वो चोलचोस में गया था, कोलचोस में सॉरी, वहाँ पर गया था गोल्डन फ्लीस को पाने के लिए। और उस स्टोरी में ये था कि अगर कोई भी इंसान जो भी है, ठीक है, उसने गोल्डन फ्लीस को ढूंढ लिया तो वो उस प्लेस का राजा बन जाएगा, तो वो ही वहाँ पर राज करेगा। तो ये बिल्कुल सेम सीन यहाँ पर बन गया था कि पूरे देश से बहुत ज़्यादा सूटर्स आए थे, अलग अलग राजकुमार आए थे पोर्शिया को विन करने के लिए, पोर्शिया को जीतने के लिए कि वो उससे शादी कर ले। ओ माई एंटोनियो, हैज आई बट द मीन्स टू होल्ड अ राइवल प्लेस विद वन ऑफ देम, आई हैव अ माइंड प्रिसेज मी सच थ्रिफ्ट दैट आई शुड क्वेश्चन लेस बी फॉर्चुनेट। तो अभी वो बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी वहाँ पर जाता उन सब के बीच में और मैं क्वेश्चनलेसली कि मैं ही वहाँ पर जीतता, मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। तो अभी वो सिंपली मीन्स बताना चाहता है कि मुझे कुछ पैसों की लोड़ है एंटोनियो से, कि उसने आगे वहाँ पर बेलमोंट में जाकर पोर्शिया के सामने खुद को प्रेजेंट करना है और उसको शादी के लिए मीन्स उसको जीतना है। और अभी मैं जो यहाँ पर बार बार जीतना जीतना बोल रही हूँ वो आपको आगे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर जीतना वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ। एंटोनियो, दो नोएस्ट दैट ऑल माई फॉर्च्यून्स आर एट सीज। तो अभी जो एंटोनियो है वो बोल रहा है कि ये तो तुम्हें पता ही है कि जो मेरे जितने भी फॉर्च्यून हैं वो सभी जो मीन्स जो इसकी शिप्स हैं वो सभी सी पर है, मीन्स ओशन में है। नीदर हैव अ मनी नॉर कमोडिटी to raise a present sum, therefore go forth, try what my credit can in Venice do, that shall be wrecked even to the uttermost to furnish thee to Belmont to fair Portia. Go presently, inquire, and so will I, where money is, and I no question make to have it of my trust or for my sake. तो अभी जो एंटोनियो है वो बोल रहा है कि मेरे जितने भी वेंचर है, जितनी भी सारी शिप्स है, ठीक है, वो सारे ओशन पर है। तो वो बोल रहे हैं कि ना तो मेरे पास एट प्रेजेंट ना तो मेरे पास मनी है ना कमोडिटी है। कमोडिटी का मतलब होता है ग्रिड्स,
टू रेज अ प्रेजेंट सम, कि मैं तुम्हें जितने तुम्हें पैसे चाहिए, बेसानियो को बोल रहा है कि जितने तुम्हें पैसे चाहिए उतने अभी मेरे पास नहीं है, मैं इतने नहीं दे सकता। देयरफॉर गो फोर्थ, वो बोल रहे हैं कि अभी तुम आगे फॉरवर्ड जाओ। फोर्थ का मतलब फॉरवर्ड, कि तुम आगे जाओ। ट्राई व्हाट माई क्रेडिट कैन इन वेनिस डू, तो वो बोल रहे हैं कि जितने तुम्हें पैसे चाहिए तुम वेनिस में ट्राई करो कि कोई ऐसा तुम्हें इंसान मिल जाए कि जो मेरे ट्रस्ट पर, कि मेरे नाम पर तुम्हें उतने पैसे दे दे। दैट शैल बी ड्रैग्ड इवन टू द अटर मोस्ट, कि उतने पैसे तुम्हें मिल जाएं जितने तुम्हें चाहिए। ड्रैग्ड का मतलब होता है स्ट्रेच। टू फर्निश डी टू बेलमोंट, ताकि तुम उन पैसों को लेके बेलमोंट में चले जाओ पोर्शिया को विन करने के लिए, उसको जीतने के लिए एंड उससे शादी करने के लिए। गो प्रेजेंटली इंक्वायर एंड सो विल आई, वो बोल रहे हैं एंटोनियो कि अभी तुम जाके इंक्वायर करो ऐसा पर्सन जो तुम्हें मेरे नाम पर पैसे दे दे, और मैं भी यहाँ पर ट्राई करता हूँ। वेयर मनी इज एंड आई नो क्वेश्चन मेक टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट और फॉर माई सेक, और अभी एंटोनियो बोल रहे हैं कि मैं बिना कोई क्वेश्चन किए सभी अपने नाम पर, अपने ट्रस्ट पर, मैं खुद के नाम पर सारे पैसे लेकर तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें यहाँ से मीन्स बेलमोंट के लिए रवाना कर दूंगा, कि तुम बस अभी हम दोनों मिलकर कोई ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो हमें पैसे दे दें। तो ओके, हमारे इस जो एक्ट 1 सीन 1 है उसमें यही है, जिसमें स्टार्टिंग में तो एंटोनियो को मेलंकलिक मूड में बताया। पहले तो सेलेरिनो, सेलेनियो और एंटोनियो थे, लेकिन बाद में वो अपनी कन्वर्सेशन करते हैं और बाद में जो है उसके दोनों फ्रेंड जो सेलेनियो एंड सेलेरिनो है वो दोनों चले जाते हैं। फिर जो बेसानियो है और ग्रेशियानो एंड लोरेंजो आ जाते हैं, फिर उनमें कन्वर्सेशन होती है। फिर एंड में ओनली एंटोनियो एंड बेसानियो रह जाते हैं। फिर बाद में बेसानियो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मैंने इतने ज़्यादा अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए इतने पैसे लगा दिए, अब मुझे और पैसे चाहिए, मुझे पोर्शिया के पास बेलमोंट जाना है। तो अभी हम इस एक्ट में सिर्फ इतना ही था इस सीन में, और अभी हम नेक्स्ट सीन में आगे का सीन 2 करेंगे एक्ट 1 का, जहाँ पर बेलमोंट पोर्शिया रहती है, तो पोर्शिया के बारे में वहाँ पर बात करेंगे सेकंड सीन में। तो हम जो हमारे नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उसमें हम ये भी क्वेश्चंस करेंगे कि इस सीन में कितने क्वेश्चंस होंगे या क्या क्या क्वेश्चंस एग्ज़ाम टाइम पर पूछे जाते हैं, और कुछ इनमें वो भी होते हैं ना जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, लाइक हिस्टोरिकल इवेंट्स और या क्लासिकल एल्यूजन्स जो भी इसमें है, लाइक वेल्दी, एंड्रयू, जीनस, नेस्टर, सर ओरेकल। तो हम इनकी बात भी एक अलग पार्ट में करेंगे। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरे बताने का वे अच्छा लगा तो प्लीज़ फीडबैक देना, कमेंट सेक्शन में बता